जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2026 के लिए। साथियों, ऐसे चुनिंदे प्रश्नों को जो कि साथियों आपके एग्जाम में जो है साथियों 100% पूछे जाएंगे। और साथियों, जिन भी साथियों का पेपर जो है आपके 6 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च और साथियों 13 मार्च को है, आप सभी लोग इस क्लास को साथियों देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि साथियों यहां से प्रश्न आपके पेपर में साथियों 100% साथियों देखने को मिलेंगे। तो साथियों, यदि आप लोग का इन डेट पर एग्जाम है तो साथियों आप इस क्लास को एक बार जरूर देख के जाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करके साथियों आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है साथियों ये कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों। साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है 100% साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% छपने वाले हैं। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है साथियों ये आपके 24 जनवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, 24 जनवरी को मनाई जाती है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है। तो साथियों आप याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब साथियों कोलकाता होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों कहां पर स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों ये स्थित हो जाएंगे कहां पे। तो याद रखेंगे साथियों कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि लावनी किस राज्य का लोक संगीत है। चलिए बताएंगे साथियों कि लावनी किस राज्य का लोक संगीत होगा। तो याद रखेंगे साथियों लावनी जो है साथियों ये महाराष्ट्र के लोक संगीत है। ऑप्शन ए सही जवाब है, महाराष्ट्र के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है। चलिए बताएंगे साथियों कि केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता होगा। तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे साथियों, ओणम के हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब ओणम के होगा। चलिए अगला प्रश्न साथियों कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता जो साथियों कौन है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो साथियों भारत के राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता है साथियों ये बंकिम चंद्र चटर्जी है। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है कहां पर स्थित है। तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों आप सभी लोग का बी हो जाएंगे, नई दिल्ली में। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है साथियों ये मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये 21 जून को मनाई जाती है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब 21 जून को मनाई जाती है। अगला प्रश्न साथियों कि भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों ये मनाए जाते हैं 26 नवंबर को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 26 नवंबर को मनाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है साथियों कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि सबसे पुराना वेद जो है साथियों यहाँ पे कौन सा है। तो साथियों सबसे पुराना वेद जो है साथियों आपके ऋग्वेद हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब ऋग्वेद हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न साथियों कि धनुर्वेद जो कि यजुर्वेद का एक उपवेद है और इसका संबंध किससे है। चलिए बताएंगे साथियों कि धनुर्वेद जो कि यजुर्वेद का एक उपवेद है और इसका संबंध साथियों किससे होगा। तो आप याद रखेंगे साथियों इनका संबंध हो जाएंगे युद्ध कौशल से। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, सही जवाब युद्ध कौशल से होगा। चलिए अगला प्रश्न साथियों कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके बारे में जानकारी देता है। बताइए साथियों कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है हमें किसके बारे में जानकारी देता है। तो साथियों कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है साथियों ये हमें मौर्य प्रशासन के बारे में साथियों जानकारियां देता है। ऑप्शन बी करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला प्रश्न साथियों कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा साथियों मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना किए गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को साथियों अपनाया था। चलिए बताएंगे साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था। तो साथियों आप याद रखेंगे यह अपनाए थे जैन धर्म को। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जैन धर्म को अपनाए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन साथियों तैयार करते हैं। बताइएगा साथियों कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करते हैं। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब भारतीय सर्वेक्षण हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब भारतीय सर्वेक्षण है। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण साथियों किसने किया था। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़े रहेंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे किए थे सर सिरिल रेडक्लिफ ने। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न साथियों कि हमारा ब्रह्मांड जो साथियों कितना पुराना है। चलिए बताएंगे साथियों कि हमारा ब्रह्मांड जो है साथियों कितना पुराना है। तो साथियों हमारा ब्रह्मांड जो है ये आपके 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी हो जाएंगे, बृहस्पति हो जाएंगे साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता देवी के रूप में साथियों करते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि यूरोपवासियों किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन सी करेंगे, शुक्र की पूजा करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति साथियों कौन था। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, याद रखेंगे रोल्ड एम्ड सेन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब। अगला प्रश्न साथियों कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए साथियों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन सी होगा साथियों, अपना देश भारत है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को साथियों क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि ब्राजील में बड़े कॉफी बागान को क्या कहा जाता है।
तो साथियों इनको यहाँ पे फेजेंडा बोला जाता है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, फेजेंडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि इनमें से कौन सा एक बगानी फसल है। चलिए बताएंगे साथियों कि इनमें से कौन सा एक बगानी फसल है। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों आप सी करेंगे चाय हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा साथियों, सही जवाब चाय हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। चलिए बताइए साथियों कि विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन साथियों यहाँ पे सी हो जाएंगे, ईरान है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है साथियों कि भारतीय संविधान ने देश की शासन प्रणाली के रूप में किस व्यवस्था को साथियों अपनाया है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान ने देश की शासन प्रणाली के रूप में किस व्यवस्था को अपनाया है। तो साथियों ये अपनाए हुए हैं संसदीय शासन प्रणाली को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के साथियों कितने सदन होते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि संसद के कितने सदन होते हैं। तो साथियों याद रखिएगा संसद के जो है साथियों कुल 2 सदन होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 2 सदन होते हैं साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो साथियों ये कहे जाते हैं लोकसभा को। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा साथियों, लोकसभा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद का लोकप्रिय सदन जो है साथियों किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि संसद का लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है। तो साथियों संसद का जो लोकप्रिय सदन कहते हैं साथियों ये आपके लोकसभा को ही कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान में संशोधन की जो पहल की जा सकती है। चलिए बताएंगे साथियों तो संविधान में संशोधन के साथियों पहल की जा सकती है। तो साथियों संविधान में संशोधन की जो पहल है साथियों ये संसद के किसी भी सदन में हो सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत के संविधान का जो पहला संशोधन है अधिनियम कब आया था। तो भारत का जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था ये कब हुआ था साथियों। तो आप याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1951 में हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि करों की कटौती के बाद उपलब्ध आय को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इनको कहते हैं नगद आय। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश का नाम बताइए। चलिए बताएंगे साथियों कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश का नाम बताइए। तो साथियों यहाँ पे हो जाएंगे कनाडा। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, कनाडा होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता साथियों कौन करते हैं। तो साथियों जीएसटी परिषद की जो अध्यक्षता करते हैं साथियों ये केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि चलैया समिति का संबंध जो है ये किससे है। तो साथियों चलैया समिति का जो संबंध हो जाएंगे साथियों ये आपके कर सुधार से होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कर सुधार से हो जाएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।